सभी लोगों को फिर से एक बार हेलो हेलो। हाँ, अच्छा अच्छा, भेजत ठीक, भेजत। मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी, जय युवा समाज। कल मैं जनपद मऊ, लखनऊ से मऊ में जा कर के रैली का मुआयना किया, रैली स्थल का मुआयना किया। वो सारी चीज़ें हमने अपने इस आधिकारिक फेसबुक आईडी पर हमने उसको आपको दिखाने का भी प्रयास किया कि जो आने वाले समयों में 27 अक्टूबर 2021 की जो ये महापंचायत का आयोजन किया गया है, ये महापंचायत अपने आप में उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में एक भूचाल पैदा करेगा और हमारे समस्त कार्यकर्ता, छोटे बड़े कार्यकर्ता, राष्ट्रीय इकाई, प्रदेश इकाई, मंडल इकाई, जिला, ब्लॉक, विधानसभा, बूथ इकाई, सेक्टर इकाई, हमारे विंग, महिला विंग, युवा विंग के लोग, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, दलित मोर्चा, राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना, हर वर्ग हर मोर्चे के लोग आगामी 27 अक्टूबर पार्टी स्थापना दिवस की तैयारी में पूरी ताकत लोगों ने लगा रखा है। प्रतिदिन अच्छे संदेश भी प्राप्त हो रहे हैं कि जो 27 अक्टूबर 2021 को हल्दरपुर मैदान में जो महापंचायत का जो आयोजन किया गया है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महापंचायत होगा। ये महापंचायत जिन चीज़ों को लेकर के हो रहा है, ये कहीं न कहीं जो 27 अक्टूबर 2002 से लगातार माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जिस बीड़ा को उठाया है, वंचितों के अधिकार के लिए, वंचितों के सम्मान के लिए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, समस्त वर्ग के विकास के लिए, समस्त वर्ग के युवाओं के विकास के लिए, उनकी छोटी से छोटी समस्याओं के समाधान के लिए, बड़ी से बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जो एक बीड़ा हम सभी लोगों ने उठाया है। ये समाज जो वंचित समाज था, जिनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था, जो समाज राजनीति में अपना हस्तक्षेप नहीं करता था, ऐसे समाज को माननीय ओम प्रकाश राजभर ने जगा करके आज राजनीतिक माहौल जो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, उसके पीछे शुद्ध रूप से अगर किसी का हाथ है तो वो अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक और महादलित वर्ग के लोगों का है। मैंने एक टाइटल आपको भेजा हुआ है, जो मैंने इसमें टैगिंग किया हुआ है कि जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक भूचाल सा पैदा कर दिया है, एक भूचाल लाने का काम उन्होंने किया हुआ है। ये कहीं न कहीं तमाम राजनीतिक दलों को सोचने पर विवश कर दिया है कि ये ओम प्रकाश राजभर 21वीं सदी में इतना बड़ा राजनीतिक विस्फोट, राजनीतिक सोच जैसी विस्फोट कैसे कर दिया। अभी आज या कल के डेट में हमारे एक माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से प्रदेश के वंचित वर्ग के युवाओं को, वंचित वर्ग, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को, बड़े बुजुर्गों को या फिर मतदाताओं को जिस की संज्ञा दे करके उन्होंने सुशोभित करने का प्रयास किया है, ये कहीं न कहीं इस बात को इंगित करता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा का जो गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ है, इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आहत हैं। तमाम नेताओं को समझ में नहीं आ रहा, उनके मंत्रियों को, उनके विधायकों को, जब से गठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तब से लेकर के आए दिन आप नई घटनाओं को आप देख रहे होंगे। कोई मिनिस्टर ये कह रहा है कि डीजल पेट्रोल कोई महंगा नहीं है, अभी इससे और महंगा होना चाहिए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हमारे जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के जो घटक दल हैं, इनकी मेहनत, इनकी ईमानदारी, इनकी निष्ठा
और इनकी लगन ने भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कील ठोकने का कार्य कर रहा है। हमारे माननीय विधायक जी ने जिस शब्दों का प्रयोग करके हमारे वंचित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, अति पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये उनकी नियति है, ये उनका कार्य है। क्योंकि राजनीति का ABCD उनको कुछ पता नहीं है। जीवन भर सिर्फ और सिर्फ दूसरों के पीछे चल करके हिंदू मुस्लिम की नफरत की बात सदैव वो करने का प्रयास किए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आज उजागर हो गई हैं कि भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता हों चाहे छोटे नेता हों, ये सभी के सभी आहत हैं, सभी के सभी एक प्रकार से मानसिक तौर पर डिस्टर्ब हो चुके हैं और इनको कुछ सूझ नहीं रहा है। क्योंकि जब 2017 का गठबंधन हमारा उनका हुआ था तो उसका रिजल्ट शीट अगर देखा जाए तो एक प्रचंड बहुमत लाने का प्रयास किया गया, प्रचंड बहुमत आई भी, लेकिन सरकार ने अपने वादे से मुकर गई और जिसका खामियाजा ये निकला कि उत्तर प्रदेश में भय, भूख, भ्रष्टाचार और ये सारी चीज़ों की बढ़ोतरी हुई। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, थानों पर धनुगाही हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं लचर हो चुकी हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, पढ़े लिखे नौजवानों को के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है। ये सारी समस्याएं जो हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही हैं। इस सरकार को अब हम सभी लोगों को संकल्पित भाव से 27 तारीख को हल्दरपुर मैदान में पहुंच करके हम सभी लोगों को ये साबित कर देना है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देना है और सफाया करके भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बना करके उत्तर प्रदेश में भय, भूख, भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा। बिना भेदभाव के नौजवानों को रोजगार, बिना भेदभाव के पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी, महिलाओं की सुरक्षा, नौजवानों के लिए वो सारी व्यवस्था, बिजली का बिल माफ़ किया जाएगा, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं एकदम सुदृढ़ की जाएंगी। सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का प्रयास किया जाएगा। आज पूरा वंचित समाज उत्तर प्रदेश और देश की सरकार को स्थापित करता है, लेकिन जैसे जैसे ओम प्रकाश राजभर जी के सहयोग से जैसे जैसे समाज जागरूक हो रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी आपा खोते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच में मैं एक वीडियो जरूर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि जिस प्रकार से हमारे वैरिया विधानसभा जो बलिया में पड़ता है उसके विधायक ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है और जिस प्रकार से उन्होंने समस्त पिछड़े वर्ग या वंचित वर्ग को अपमानित करने का प्रयास किया है, मेरा आप सभी युवाओं से विनम्र निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में इस बार ऐसे लोगों को दिखा देना है कि ये पिछड़ा वंचित वर्ग या फिर जो भी जाति धर्म के जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं, ये किसी के बधुआ मजदूर नहीं हैं, ये किसी के गुलाम नहीं हैं। ये वंचित वर्ग के लोग, ये समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं, अपनी लड़ाई स्वतः लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। बस एक सही नेतृत्व की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक हम जैसे युवाओं को या हम जैसे मतदाताओं को अपने बाप की बपौती समझ रखा है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम सभी लोगों को साबित कर देना है कि अब आप चाहे जो भी एजेंडा लाओ, अब ये लोग हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, हम लोग लगता है क्रिश्चियन हैं, हम लोग राजभर हैं, बिंद हैं, केवट हैं, मल्लाह हैं, अर्कवंशी हैं, आरक हैं, गुजर हैं, हम लोग खंगार हैं, बंजारा हैं, यादव हैं, पाल हैं, प्रजापति हैं, हम लोग जैसे लगता है हम लोग क्रिश्चियन हैं, हिंदू हम लोग नहीं हैं। अब हिंदू के नाम पर फिर लोग ड्रामा चालू कर दिए हैं। मेरे नौजवान भाइयों, जितने लोग हमारी बात को आप सुन रहे हैं, कृपया इस जो पूर्व से लगातार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते हुए जो लोग सरकार को स्थापित किए, सरकार चला रहे हैं, आज तक उत्तर प्रदेश में नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए किसी प्रकार का कोई वैसा योजना नहीं लाया गया जिससे उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर हों, उत्तर प्रदेश में न्याय संगत कार्य हो सकें। इन सारी चीज़ों को आप सभी लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी तो शुरुआत है, 27 तारीख की घोषणा हो जाने दीजिए, फिर आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, ये सभी लोग क्या क्या ड्रामा करते हैं। इनके ड्रामे को समझने की आवश्यकता है, इनके ड्रामे को नज़रअंदाज करने की आवश्यकता है
और नज़रअंदाज करके सिर्फ एक संकल्प 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकार को स्थापित करके अपना खोया हुआ अधिकार हमको लेना है और भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा देना है। जैसे जैसे हम मजबूत होते चले जाएंगे, मोर्चा मजबूत होता चला जाएगा, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का सफाया होता चला जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का सफाया न हो, जनता का रुझान भाजपा से न हटे, इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अनगिनत प्रकार की योजनाएं बनाएंगी, अनगिनत प्रकार की बातें बनाएंगी। इनसे हमको आपको हम सबको बचने की आवश्यकता है। और बच करके उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल चल रहा है वो यही कह रहा है कि 2022 में भाजपा साफ, भारतीय जनता पार्टी मतलब भारतीय झूठ पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, इससे किसी का विकास नहीं होने वाला है। इससे सिर्फ और सिर्फ एक काम हो सकता है, हिंदू मुस्लिम करके ये अपनी रोटी सेकने का काम करेंगे। हमको जातिवादी बोलते हैं, वो हिंदूवादी अपने आप को कहते हैं। हम सभी लोग क्रिश्चियन हैं, लगता है हम लोग सभी क्रिश्चियन हैं, हम सभी लोग विदेश से आए हुए हैं, हमारा यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी सोचती है। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, मेरा विनम्र निवेदन आप सभी लोगों से है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी स्टेटमेंट ऐसा आए उस पर विशेष ध्यान नहीं देने की आवश्यकता है। हम सभी लोगों को एकजुटता का परिचय देना है, एकजुट होकर के अपने विकास, अपने संपूर्ण समाज के विकास के बारे में सोचना है। जैसे जैसे हमारा व्यक्तिगत राजभर समाज आज पूरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ पूरे देश में जहाँ जहाँ राजभर समाज हैं, समाज में 95% समाज के लोग आज ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, जिसका उदाहरण आपको दिखेगा 27 अक्टूबर 2021 हल्दरपुर के मैदान में। जगह नहीं मिलेगी साथियों। जो माहौल हमने कल सर्वे किया, सर्वे करने के बाद जो हमने पाया वो चीज़ें मैंने यही पाया कि उतना बड़ा कार्यक्रम अब उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी का नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा, अपने हृदय प्रिय नौजवान भाइयों से निवेदन करूंगा, बड़े बुजुर्गों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग 27 तारीख के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए और हिस्सा लेकर के इस जो पवित्र गठबंधन होने वाला है, इस गठबंधन का साक्षी बने और साक्षी बन करके 2022 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें पूरी ताकत के साथ हम लोग अपनी सरकार को स्थापित करें। ये भारतीय जनता पार्टी सदैव लड़ाने का कार्य करती है। हम लोग सरकार में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं। शीर्ष नेतृत्व से लेकर के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का कोई मतलब नहीं है। वहाँ किसी भी एजेंडे पर आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक काम जानती है, हमारी सरकार, हमारी कुर्सी कैसे बचेगी, इसके लिए कोई उपाय लगा दो। तो इसलिए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री, विधायक या जो भी उनके नेता हैं, उनकी किसी भी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी वंचित वर्ग के लोग, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, हर वर्ग, हर समाज, हर जाति के लोग जो गरीब हैं, हम सभी लोग एकजुट रहें, एकजुटता का परिचय दें, हम लोग यूनाइट रहें, एक साथ रहें और एक साथ होकर के अपनी बिगड़ी बनाने के लिए अपनी सरकार बनाया जाए। और अपनी सरकार बना करके हम सभी लोग जो विकास की गति 2012 से 17 तक जो चली है और जो 17 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे एजेंडे को डाइवर्ट कर दिया हिंदू मुस्लिम पर, मंदिर मस्जिद पर, विकासवाद पे चर्चा नहीं हुआ, शिक्षा पे चर्चा नहीं हुआ, रोजगार पे चर्चा नहीं हुआ, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर चर्चा नहीं हुआ, नौकरियों पर चर्चा नहीं हुआ। इन सारी चीज़ों को जो रोकी गई हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा के साथ 27 तारीख के कार्यक्रम में आप सभी लोग पहुँचें। जो गाँव से संदेश मिल रहा है, हर गाँव में हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक दलों के जो कार्यकर्ता हैं, पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि अब इस कारवां को, इस माहौल को, इस गति को, इस वेग को, इस सुनामी को भाजपा की हैसियत नहीं है कि वो रोक ले। भाजपा के किसी कार्यकर्ता या किसी संगठन या किसी भी विंग की हैसियत नहीं है कि वो रोक ले, क्योंकि जनता जाग चुकी है और जनता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके 2022 की सरकार को स्थापित करने के लिए संकल्पित भाव से तैयार है। अब किसी की दाल गलने वाली नहीं है। ये सारी चीज़ें देख करके जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देखा कि हमारी दाल नहीं गल पा रही है, हमारी बात स्वीकार नहीं की जा रही है, क्योंकि मैं पूर्व में चर्चा करना चाहता हूँ आपसे, अभी कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आकर के कार्यक्रम करके गए हैं।
कार्यक्रम के बाद जो फीडबैक हम लोगों को मिला है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जो लोग गए हुए थे उनको ले जाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 500-500 रुपया खाने का प्रलोभन, नाश्ते का प्रलोभन दे करके स्वतः गाड़ी दिए थे लोग। उसके बाद भी कार्यक्रम में 2000, 1500, 1600 की भीड़ हो रही है। साथियों, 27 तारीख का कार्यक्रम देखिएगा। हमारी जनता जो हमारे साथ है, नेताजी के साथ है, वो अपना पैसा, अपना सारा व्यवस्था, अपना संसाधन, अपना खाना खा करके, अपनी व्यवस्था दे करके वो रैली में आएगा। वहाँ किसी को एक भी रुपया किसी को हम लोग नहीं दिए हैं। हमारे समस्त कार्यकर्ता गांव में घूम घूम करके गरीब जनता स्वतः सहयोग कर रही है। हमको कल फ़ोन कई गांव से आए जब लोगों को पता चला कि भैया पूर्वांचल में प्रवेश कर चुके हैं। कल हमको लगभग 5 से 5,500 फ़ोन सुबह से लेकर के देर रात 1:30 बजे तक आते रहे कि जहाँ जहाँ गाड़ियाँ 3 हुई थी, 4 हुई थी, वहाँ लोगों ने 5, 6, 7, 8, 10 गाड़ियाँ कर लिया है। ये हमको समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा भी मैसेज प्राप्त हो रहा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक हर गांव में गाड़ी कर लिए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और गाड़ी दिया जाए, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी जिस गांव में 2 गाड़ी 3 गाड़ी हुई थी, उस गांव में जब से गठबंधन की घोषणा हुई है वहाँ 10 गाड़ी 15 गाड़ी हो चुका है। तो इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि 27 तारीख को पूरी ताकत के साथ आप रैली स्थल पर आइए। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी का आगमन हो रहा है। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी वहाँ गेस्ट रहेंगे, अखिलेश यादव जी गेस्ट रहेंगे। हम सभी लोग उनके कंधे को मजबूत करें, उनके हाथों को मजबूत करें, ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा को मजबूत करें, उनकी सोच को मजबूत करके 2022 की सरकार को स्थापित करके हम सभी लोग पूरी ताकत के साथ 22 की सरकार को बनाएं और 22 की सरकार बना करके संपूर्ण समाज, संपूर्ण वंचित समाज का विकास किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के झांसे में न पड़ा जाए, उनके बेतुके बयान पर ध्यान न दिया जाए, उनके बेतुके जो बोल हैं उस पर ध्यान न दिया जाए। जाते जाते मैं थोड़ा सा आपको सुनाना चाहूँगा। वो वीडियो हम अभी अपने फेसबुक वॉल पर लगाएंगे। ये वीडियो है, ये समस्त पिछड़े वर्ग और वंचित वर्ग, हर जाति के गरीबों को क्या बोल रहे हैं, ये सुन लीजिए आप स्वतः। एक बार मैं कहानी कह रहा था। एक बार किसी बहुत विद्वान पंडित ने सोचा कि एक भैंस को हम इंसान बना दें, तो उसने जो उसको बढ़िया से साबुन से नहवा करके खूब नमाज धो करके उस भैंसे को लोगों ने जो है कहा कि आप रस्सी लगा करके उसके जहाँ बैठता था वहाँ बढ़िया से वो सब बढ़िया व्यवस्था कर दिया, जिससे इंसान की व्यवस्था की जाती। लेकिन जैसे ही फिर 24 घंटे बाद वहाँ किस तरह से रहा, चलता रहा, छुट्टी दी गई और फिर छुट्टी देने के बाद जो भैंसा बाहर निकलता है तो जहाँ गड्ढा मिलता है वहाँ गड्ढे में प्रवेश कर जाता है। तो जिसका जो संस्कार होता है वो संस्कार गलत जगह पर, गंदे जगह पर खींच के लेके चला जाता है। तो ये हम लोग प्रयास किए कि एक इस भैंसे को भी हम लोग वो एक इंसान बना ले, लेकिन भैंसे को इंसान बनाना प्रकृति के बस की बात नहीं है। वो प्रकृति प्रदत्त चीज है, वो भैंसा भैंसा ही रहेगा। तो जो पाक में एक आनंद पाया है वो कभी अच्छे जगह पर रहने का प्रयास नहीं करेगा। यही मैं कर सकता हूँ। तो प्रकाश राजभर वैसा है, निश्चित रूप से मैं संस्कार वही है, संस्कार वही है। ऐसा मतलब ऐसा थोड़ी होता है, स्वभाव उसका। तो निश्चित रूप से जो वो एक संस्कार है ओम प्रकाश राजभर को बताइए, पवित्र गंगाजल में नहा करके कोई पोखरे में स्नान करने जाए तो इसको क्या कहेंगे? आज कहता है कि हम जो है हम नहा रहे हैं समुद्र में, वो तो नदी भी नहीं है, वो पोखरा है। समाजवादी पार्टी क्या है? एक सीमा के अंदर काम करने वाली पार्टी है, जो परिवार के अंदर, जाति के अंदर काम करने वाली। अब आप समझ सकते हैं कि ये माननीय विधायक जी हैं। घबराइए नहीं, 27 तारीख के बाद हिसाब बराबर होगा। और ज़्यादा दूर बलिया हम लोग भी रहते हैं, और बलिया में इस बार खाता खुल जाए तो फिर बताइएगा। बलिया ही नहीं, पूर्वांचल में खाता खुल जाए तो बताइएगा, क्योंकि ये हम लोगों का अभिमान और घमंड नहीं है। ये हम लोगों की मेहनत और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत बता रही है कि वही है कि अंधे के हाथ में बटेर लग जाए तो अपने आप को बहुत बड़ा वो समझने लगता है, अपने आप को साहिंसा समझने लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से अंधी थी, उसके हाथ में बटेर लग गया। और जब पूर्वांचल में हम लोग साथ आए तो बहुमत मिल गई, तो उसको लगता है कि पूरा तो जलवा मेरा है, हम लोग अंडा छील रहे हैं बैठ करके। तो मैं ऐसे जो बयान देने वाले लोग हैं,
ऐसे लोगों की बयान पर आप कतई ध्यान न दें और 27 तारीख के कार्यक्रम में चढ़ बढ़ करके हिस्सा लें और एकजुटता का परिचय दे करके ऐसे बयान देने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब दें कि अब तुम्हारा दाल गलने वाला नहीं है, अब तुम्हारे साथ कोई नहीं रहने वाला है। ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधे से कंधा मिला के चला जाएगा। आप एक बात तो जानते ही हैं कि जब हाथी अपने मगन चाल में चलती है तो कुत्ते भौंकते ही हैं, वो भी पीछे से। तो ये अंतिम बात कहावत के साथ कि हाथी अपने मगन चाल में जब चलती है तो स्वाभाविक है कुत्ते भौंकते ही हैं, वो भी पीछे से। तो हम जैसे युवाओं को हम निवेदन करते हैं, हमारे युवा भाइयों नौजवान साथियों, दिन अब हम लोगों के आ रहे हैं। पूरी ताकत के साथ 27 तारीख को आइए और ऐसे लोगों का मुंहतोड़ जवाब दीजिए 27 तारीख के रैली को सफल करके। 27 के बाद वो धुआंधार कार्यक्रम होगा कि पूरा उत्तर प्रदेश समझ में आ जाएगा कि नहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, 27 तारीख को ही तय हो जाएगा कि 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनने जा रही है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नींद नहीं आ रही है, तो स्वाभाविक तौर पर बेतुका बयान देना। फिर मैं कल मऊ रैली स्थल पर मैं सुबह पहुंच जाऊंगा। माननीय नेताजी आज कार्यालय रसड़ा झंडा ठोक रहे हैं, जैसा वीडियो हमने आपको दिया है। तो जो हमारे साथी जितने लोग पूर्व से रैलियों में आते रहे हैं, मेरा निवेदन है कि आपके पास झंडा होगा, झंडे को जरूर लेकर के आइएगा। राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के हमारे युवा साथियों से विनम्र निवेदन है कि पिछले कई रैलियों में आप लोगों को लाठी दी गई थी, पीला पीला। मैं हमेशा कहता हूं कि जिसको बात समझ में नहीं आती है उसका प्रयोग क्या होना चाहिए। तो जो बिना लाइसेंस का हथियार है आपका लाठी, जो पीला वाला है आरएसएस का जो लाठी होता है, जिनके हाथ में पूर्व के कार्यक्रम में दिया गया था, वो सभी लोग अपनी अपनी लाठी लेकर के आएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना लगभग 10,000 राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के युवाओं को मऊ हल्दरपुर के मैदान में 26 तारीख को ही बुला लिया गया है। हमारे जो भी युवा साथी हमारी बात सुन रहे हैं और नहीं भी सुन पा रहे हैं तो इसको शेयर करिएगा अधिक से अधिक, कि मेरा संदेश अधिक से अधिक लोगों के पास जाए। जो आरएसएस के हमारी टीम है, 26 तारीख को आपको आमंत्रित किया गया है। 26 तारीख को अपना जो सुहेलदेव सेना का ड्रेस है उसे पहन लीजिएगा, जो पूर्व के कार्यक्रम में आपको प्रोवाइड कराया गया था, आपको दिया गया था। अपनी लाठी ले लीजिएगा, अपना लोअर और टी शर्ट पहन लीजिएगा, और जो संसाधन हुआ है उसी संसाधन से आप 26 तारीख को ही आप कार्यक्रम स्थल पर आ जाइएगा। वहाँ हम रहेंगे, पूरी व्यवस्था हम कर रहे हैं वहाँ पर। और जितने भी हमारे युवा साथी सुन रहे हैं हमारी बात को, अपने अपने गाँव में पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार करिए कि हमको दिखा देना है इस बार कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में वो दम है, ये जिसके साथ जाएगा सरकार उसकी बनेगी। और माता रानी की कृपा से, सबके कृपा से, हमारे गरीब बड़े बुजुर्गों की कृपा से, माताओं बहनों की कृपा से, युवाओं साथियों की कृपा और आशीर्वाद से भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया है। 27 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी कार्यक्रम में आ रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वहाँ रहेंगे, अनिल चौहान जी रहेंगे, हमारे प्रेमचंद प्रजापति जी रहेंगे, बाबूराम पाल जी रहेंगे, सतीश बंजारा जी रहेंगे, बाबूलाल खंगार जी रहेंगे, सुनील अरकवंशी जी रहेंगे और हम सभी लोग रहेंगे। तो पूरी ताकत के साथ मेरा बार बार निवेदन आपसे है, 27 तारीख के कार्यक्रम में आप आइए, आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। और जिसको हमारी बातें खराब लगती होंगी उसको लगे, हमको कोई आपत्ति, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम हमेशा उन गरीबों की बात करते हैं, उन पिछड़ों की बात करते हैं जो हर जाति में गरीब हैं। मैं ये नहीं कहता कि राजभर गरीब है, ब्राह्मण भी गरीब है, ठाकुर भी गरीब है, भूमिहार भी गरीब है, यादव भी गरीब है, राजभर भी गरीब है, चौहान भी गरीब है, पाल भी गरीब है, प्रजापति गरीब है, गोंड गरीब है, खरवार गरीब है, हर वर्ग अरकवंशी गरीब है, खंगार गरीब है, बंजारा गरीब है, पाल गरीब है, बांसफोर गरीब है, पासवान गरीब है। जितने भी समाज में गरीब वर्ग के लोग हैं उनका नेतृत्व ओम प्रकाश राजभर करते हैं। हम सभी लोग ओम प्रकाश राजभर जी का साथ दें और साथ दे करके 27 तारीख के कार्यक्रम में पूरी ताकत के साथ आप आइए साथियों। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी। अंतिम निवेदन के साथ, क्योंकि 27 तारीख में भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है, इसलिए मैं अपने लोगों से ज़रूर निवेदन करूंगा, इस संदेश को गांव में ज़रूर सबको बता दीजिएगा कि जितना जल्दी कार्यक्रम में हो सके उतना जल्दी आएंगे। नहीं तो अगर जाम लग गया, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, रिपोर्टिंग जो हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है।
तो हम अपने सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि आप हर हालत में 9 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएं, जिससे कि आपको आने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भाई का आप धन्यवाद स्वीकार करें। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी, जय युवा शक्ति। जय जय सुहेलदेव।